सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई। हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ कहीं भी कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में यूपी एटीएस और एनआईए की ओर से विदेशी फंडिंग मामले में हिरासत में लिए गए मदरसा टीचर मुफ्ती खालिद नदवी को उनके समर्थकों ने हिरासत से छुड़ा कर ले गए। दरअसल विदेशी फंडिंग मामले में बुधवार रात 2:30 बजे सुपर कॉलोनी में यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने शहर काजी के भतीजे और मदरसा टीचर मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर छापा मारा था। टीम ने इस मामले में 8 घंटे तक घर में सर्च ऑपरेशन किया और पूछताछ की। वहीं गुरुवार सुबह जब टीम मुफ्ती को हिरासत में लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी संख्या में महिलाएं टीम के सामने आ गईं और नारेबाजी करने लगी। ऐसे में टीम ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती के समर्थक बहस करते हुए उग्र हो गए और देखते ही देखते वहां 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद भीड़ मुफ्ती खालिद नदवी को छुड़ाकर ले जाने लगी। तभी एनआईए के लोगों ने खदेड़ने की कोशिश की। इस दौरान टीम और भीड़ के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। फिर भी लोग मुफ्ती खालिद नदवी को खींचकर अपने साथ ले गए। बता दें कि पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अलीगोड़ खिड़की के पास सलीम बाग की है। यहाँ मुस्लिम बहुल इलाके सुपर कॉलोनी में मदरसा टीचर मुफ्ती खालिद नदवी का घर है। जानकारी के मुताबिक एनआईए टीम जब मुफ्ती खालिद नदवी को लेकर जाने लगी तो मस्जिद से अनाउंसमेंट करके भीड़ को बुलाया गया और इसके बाद अचानक बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंच गई। टीम एनआईए की हिरासत से छुड़ाकर भीड़ मुफ्ती खालिद को उनके घर से 25 मीटर दूर बनी फातिमा मस्जिद में ले गई और मुफ्ती को अंदर कर दिया। वहीं 200 की संख्या में महिलाएं और पुरुष मस्जिद के बाहर खड़े हो गए। हालांकि भीड़ को देखकर एनआईए और यूपी एटीएस की टीम वहां से हट गई, जिसके बाद मुफ्ती खालिद नदवी बाहर आए। बता दें कि एनआईए ने मुफ्ती खालिद नदवी के घर विदेशी फंडिंग के मामले में छापा मारा था। मुफ्ती खालिद मदरसे में पढ़ाने के साथ ही विदेशी बच्चों को दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा देते हैं। साथ ही वह उर्दू और अरबी भी पढ़ाते हैं। ऐसे में विदेशी फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआईए को मुफ्ती खालिद को लेकर कुछ इनपुट मिला था। इसके बाद टीम ने यहां छापेमारी की। मुफ्ती खालिद नदवी झांसी शहर के काजी साबिर अंसारी के भतीजा है। ऐसे में उनकी अपने समुदाय में अच्छी पकड़ है। वहीं इस घटना पर शहर काजी मुफ्ती साबिर अंसारी ने कहा कि मेरा भतीजा मुफ्ती खालिद नदवी वो धार्मिक तौर पर यानी विश्व भर के बच्चों को उर्दू और कुरान करीम पढ़ाता है। रात में एनआईए की टीम आई, उनसे पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद वो कह रहे थे कि पुलिस लाइन में कुछ पूछताछ करने ले जा रहे हैं। शासन प्रशासन भी आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। हम खुद इनके साथ और नहीं एक और हमारे साथ साहब ईमानदारी से ईमानदारी कोई बात नहीं। हमारे भी दो बच्चे जो होगा आपकी गारंटी पे सुनिए हम कोतवाल साहब ने सब लोगों ने कहा है हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। वही मौके पर पहुंची भीड़ ने कहा कि जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो आप यही पूछिए, उन्हें ले जाने की क्या जरूरत है। खालिद ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, 10 से 12 साल से पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और बेहतर से बेहतर बात हो। फिलहाल एनआईए वालों ने कुछ बताया नहीं, बस ये मकतब में पढ़ाते हैं। घर से कंप्यूटर और पढ़ाने की चीज को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक मुफ्ती खालिद के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। हालांकि वह कहां हैं इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मुफ्ती के घर के बाहर अभी भीड़ ने ताला लगा दिया है। कुछ पुलिस जवान बाहर मौजूद हैं। हालांकि वह सिर्फ भीड़ पर नजर रखे हुए हैं। वहीं उनके घर के दरवाजे में क्लास के बारे में पोस्टर भी चस्पा है, जिसमें क्लास के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है दाखिला शुरू। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। अकेले थे
तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी, तो हमने हर खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट हमारे चाचा आ गए, फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई, सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी, किताबें जिन पे शक था किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे, बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीजे, हमारा वीजा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए, तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए, तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ, तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपके पास? हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। मदरसा चलाते हैं? और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपए भी, 100 रुपए भी, 200 रुपए भी, 1,000 भी फीस है, 1,500 भी फीस है। बैंक के अकाउंट भी तलाशा गया, खंगाला गया, पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफर किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। एक मिनट किस बिना पर ले जा रही है, आपसे क्या कहा ले जाने के लिए? अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। नहीं, इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपको आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए, वही कह रहे हैं।